महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है, यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे ये किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूँक हवन करने वाले। जिन बेशर्मों पे शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार कविवर सिमंगल सिंह सुमन की इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आज 26 जनवरी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अखंड राष्ट्र आज गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और इस अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस वक्त मैं हूं भारत के गांव में, भारत के खेत में। और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था को ही कहते हैं। और इसमें यही बताया गया हमें जब से संविधान लागू हुआ, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें यही बताया गया कि हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग एक समान हैं। इसीलिए आपका हमारा जो संविधान है वो लिखता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग रूप के हो, किसी भी समुदाय के हो, मतलब हर तरीके को एक बताने का प्रयास हमारा संविधान करता है। और महात्मा गांधी इस कड़ी में मानते थे कि हमारे गांव उस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इस वक्त मैं गांव में आया हूँ, गांव में खेतों के बीच में हूँ। जैसा आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, आपको सरसों के खेत दिख रहे होंगे। तो गांव, किसान काफी महत्वपूर्ण है। कितना काम आजादी के बाद हुआ, हम इस पे एक बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीर गांव की खेत की दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये है पालक। आपके खेतों में, आपके घरों में थाली में साग पहुंचता होगा, ये पालक का साग है। अक्सर आप खरीदते होंगे तो ये पालक है। इसके साथ यहाँ पे आलू है। ये आप देखिए, आलू किस तरीके से आपकी थाली में आलू भी पहुंचता है। रोज आप आलू के तमाम पकवान खाते हैं। इसके नीचे जमीन के अंदर आलू होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आलू कैसा होता है। अगर आप देखोगे कि अगर ये पेड़ है और मट्टी अगर हमने हटाई तो ये आपको आलू दिख रहा होगा। ये आलू निकल गया, तो ये आलू है। और इसके साथ साथ और भी चीजें मैं दिखा देता हूँ। ये भी सरसों का, देखिए ये है फूल। हालांकि इसमें फल आने बाकी हैं, कुछ ऐसा ही होता है। और इसके बगल में आपको देखिए, जिनके घरों में जानवर होते हैं वो लोग उसके लिए अपना घास की बुनाई करते हैं। उनको चारा गाय को, भैंस को यहीं से मिलता है। और देखिए, हमारे एक गोपालक भी यहाँ पे है, काट रहे हैं घास। बड़े ही, अब चेहरा नहीं छुपाना है, दिखाना है। देखिए देखिए देखिए, तो घास ये गायों के लिए जाता है, चारा। उसके बाद आप उसका दूध लेते हो। यहाँ देखिए चना, ये चने के पौधे हैं। इसी से आपके यहाँ चना पहुँचता है। जब ये बड़े होंगे तो होली के समय में करीब करीब इसमें फल आ जाएंगे और उस समय आपके घरों में पहुँचता है। तो इस तरीके से होता है। आपको गेहूं भी दिखा देते हैं। इसी के साथ साथ जब हम खेतों को ही दिखा रहे हैं आपको, एक नज़र आप चारों दिशाओं की खेतों को देख लीजिए। खेत ही खेत है यहाँ। और इस बीच आपको गेहूं दिखाई देते हैं। ये गेहूं के अभी छोटे पौधे हैं, ये अभी बड़े होंगे। नजदीक से देखिए, गेहूं का ही आटा बनता है जो रोटी बनती है आपके घरों में। और इसके बगल में नीम का एक पेड़ भी है। नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि क्या वाकई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था, जिस तरह का लोकतंत्र वो चाहते थे, क्या वाकई आज की दिशा में है, आज के समय में है? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि हर तरह की का जो भेदभाव इस देश में है उसको मिटा दिया जाए। और इसीलिए हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन बावजूद उसके आप अलग अलग क्षेत्रों में देखते होंगे कि एक कहीं ना कहीं दूरी दिखती है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अलग अलग समुदायों में एक दूसरे के प्रति नफरत है। अलग अलग धर्मों में एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो लगातार बढ़ रही हैं। जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो दृष्टि थी उससे कहीं ना कहीं अलग भटक रहा है ये देश। ऐसा आपको भी दिख रहा होगा। सरकारें, जैसा कि महात्मा गांधी किसान को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते थे इस देश का, लेकिन क्या उसको वो एमएसपी मिल रही है? हम आज खेत में हैं, ये फसल का क्या उनको रेट मिल पाता है उनके अकॉर्डिंग? एमएसपी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ तो मंडी भी नहीं है। मंडी सिस्टम ही बिहार में
खत्म हो गया है, जो कि बड़ी ही किसानों के लिए आप हास्यास्पद बात हम कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा देश अपने लोकतंत्र के सपने से थोड़ा भटक सा गया है। आपके देश में अगर आप अपने देश में देखेंगे तो नेता क्या बातें कर रहे हैं। आज जो जिस तरह की राजनीति हो रही है आपके देश में, शायद ये नहीं होनी चाहिए थी। किस चीज़ पे वोट माँगे जा रहे हैं? धर्म में उलझाकर, जाति में उलझाकर, अन्य चीज़ों में उलझाकर आपसे वोट लिए जा रहे हैं और आप वोट दिए जा रहे हैं। डॉक्टर और दंगाई के बीच का फ़र्क मिटता जा रहा है। हमारा देश अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्हीं में एक और चुनौती है कि इस देश के शहर बड़े कम हो गए हैं। वही चुनिंदा के शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, और उसमें लोग भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। इस देश को नए शहरों की सख्त ज़रूरत है। हालाँकि हमारे गाँव भी अब वैसे नहीं रह गए हैं। उनमें भी कंक्रीटीकरण काफ़ी हुआ है। आप देखेंगे कंक्रीट का खूब इस्तेमाल हुआ है, गलियाँ कंक्रीट की बन गई हैं, मिट्टी से एक दूरी बनी है, और इसलिए गाँव गाँव की भी व्यवस्था अगर सँभालनी है तो यही वो समय है कि मुझे लगता है कि उसके लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान के गाँव हैं, वहाँ आप देखेंगे पानी की निकासी का कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है, और इसीलिए वो गाँव अभी तो किसी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले समय में यही गाँव आपको ऐसे दिखेंगे जैसे नाले का पानी बज-बजा रहा है बाहर। तो कहीं न कहीं सरकार को एक मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिसमें गाँव से जो पानी की निकासी हो सही तरीके से हो, और कौन-सी चीज़ कहाँ बने, ये चीज़ें भी सलीके से अभी बनाने की ज़रूरत है। जिस दिशा में न तो सरकार सोच रही है, न ये समाज सोच रहा है। सरकार की भूमिका इस समय बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हर समुदाय इस वक़्त इकोनॉमी भी डाउन चल रही है जिस समय हम बात कर रहे हैं। पिछली तिमाही का आंकड़ा भी बड़ा ही, जीडीपी नीचे गिरी है। लगातार टैक्स में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं, और भी चीज़ें महँगाई ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इनकम कम हुई है लोगों की और खर्चे बढ़े हैं। तो ऐसी दिशा में सरकारों की भी ज़िम्मेवारी बढ़ती है कि वो वैसे फैसले करें जिससे इस देश का जो की जनता है, उसको राहत मिले। गाँव का भी हाल ऐसा है कि अगर आप सड़कों को देख लें, तो एक बार तो वो बन जा रही है, लेकिन उसके टूटने के बाद उसकी कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। सड़कें टूट रही हैं, लेकिन उसकी कोई रख-रखाव नहीं है, कैसे उसे दोबारा बनाया जाए इसके बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं है। तो उस पे भी कहीं न कहीं सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार निचले तबके तक अभी भी उस तरीके से नहीं पहुँच पाई है, जैसे उसे पहुँच जाना चाहिए था। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और 26 जनवरी आज ही के दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। लेकिन सवाल यही है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए, क्या आज भी वो मौलिक अधिकार लोगों को मिल पा रहे हैं? उसमें भी आपको भेदभाव देखने को मिलता है। हमारे संविधान के अनुसार ये देश उस हिसाब से चल नहीं रहा है। कई चीज़ों में आपको खुद दिख जाएगा जब आप बाहर घर से निकलते हैं। कई जगहों पे ये चीज़ें आपको दिखती हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये देश नहीं चल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उसे पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं किया जा रहा है। आपको पता ही है कि इस देश में पहले राजतंत्र था, और उसी को खत्म कर लोकतंत्र लाया गया। लोकतंत्र का सीधा उद्देश्य यही था कि वो राजतंत्र के सिराजे को बिखेर दिया था उसने, और प्रजातंत्र के पौधे को लहराया गया था 1950 में 26 जनवरी को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम वैसे तो लोकतंत्र यहाँ है, लेकिन कहीं न कहीं उसी राजतंत्र की ओर बढ़ने लगे हैं। जैसे आप देखेंगे नेता का बेटा नेता बन रहा है, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा। अगर आप एक बार के लिए नज़र दौड़ाएँ इस समाज पे, तो आपको राजनीति में बड़े पदों पे वही लोग दिखेंगे जिनके परिवार के लोग पहले से थे। नए लोग उसमें बड़े कम दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा लोकतंत्र हमने सोचा था क्या? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी के लिए लाठी खाई थी कि कुछ परिवारों के हाथ में ये राजनीति रह जाए और बाकी लोगों को उसका मौका ना मिले? देश की जनता अभी भी बहुत गरीब है। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। वहाँ जितनी गरीबी है, वहाँ पे कहीं न कहीं ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमारा संविधान हमें यही याद दिलाता है हर बार 26 जनवरी को, कि हम कहीं अपने सवालों से कहीं न कहीं मुख मोड़ तो नहीं लिया है। हम अपने सवालों पे अडिग है या नहीं, या फिर आपको देशभक्ति के नारों में उलझा कर कोई अपने जेबें तो नहीं भर रहा है। तो सरकार से सवाल पूछते रहिए। 26 जनवरी सिर्फ़ इसीलिए आती है कि आप अपने अंदर वो करेज लाइए, सरकार से सवाल पूछिए, आपके यहाँ की सड़कें क्यों टूट रही हैं? क्यों उसकी मरम्मत नहीं हो रही है? आपके यहाँ के स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? शिक्षक क्यों नहीं हैं? अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं हैं? हेल्थ का सिस्टम इतना खराब क्यों हो रहा है? जब पूरी दुनिया में लोग हेल्थ और एजुकेशन को एक महत्वपूर्ण चीज़ मानते हुए उस पे काम कर रहे हैं, हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन पे क्यों नहीं काम हो रहा है?
लोग बीमार होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल ही तो एक ज़रिया होता है। आखिर क्यों अभी भी प्रखंड के लेवल पे भी एक ढंग का हॉस्पिटल सरकार क्यों नहीं बना पाई है? क्यों उन्हें दिल्ली के एम्स जाना पड़ता है या फिर बड़े-बड़े शहरों में जाना पड़ता है? उनको लोकल में इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा और इसीलिए 26 जनवरी आती है कि आप सरकारों से सवाल पूछ सकें, अपने अधिकारों को जान सकें, क्योंकि संविधान ही आपको अधिकार देता है। तो आप 26 जनवरी जब भी हर साल आए, अपने अंदर आप अपने आस-पास देखें कि किन सवालों पे काम हो रहा है, कहाँ सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है और सरकार से सवाल पूछते रहिए, सरकारों पे सवाल खड़े करते रहिए, उनसे जवाब माँगते रहिए, तभी वो आपके लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि अगर आप बेकार के मामलों में उलझे, तो सरकार उलझाकर सिर्फ़ आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेगी। आपको बताया गया इसी देश में कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, जबकि यही सरकार देश जेएनयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानती है। मेरे हिसाब से जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय हर राज्य, हर जिले में होने चाहिए, ताकि यहाँ का गरीब तबका, गाँव देहात का भी लड़का आसानी से अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। तो यूनिवर्सिटी में शिक्षक होने चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए और हर चीज़ें आपके लिए सुलभ होनी चाहिए। आपके यहाँ सड़क, बिजली, पानी की पहुँच होनी चाहिए, तभी ये देश कहीं न कहीं उन बराबरी तक पहुँचेगा, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने चाहा था। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा, एक कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक। मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई। हमारा संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था और हमारा संविधान ये सिखाता है कि हम हर जाति, हर धर्म, हर रंग रूप, हर समुदाय, सबके लोगों के साथ एक समान सा व्यवहार करें, सबके लिए हम एक जैसे रहें। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो खुद को चेक कीजिए, क्या आप अपने संविधान को नहीं मान रहे हैं? आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। बहुत-बहुत धन्यवाद।